उन्होंने बताया कि आवाज़ें सुनाई देने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। कोठे चलिए देख कौन आ। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आप थंबनेल देख के तो आ ही गए होंगे। ये वीडियो सबसे हॉरर वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक चैनल है द बॉटम लाइन करके, उस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी भूतिया वीडियो आते हैं स्टोरी टाइप। तो आप चाहो तो उनको देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ उनकी एक वीडियो को लेके। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना जरूर से। बहुत शानदार वीडियो है, मतलब इतनी ज़्यादा भूतिया है कि देख के एकदम फट जाएगी आप लोगों की। तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको, शुरू करते हैं। और ये जो चैनल है द बॉटम लाइन करके है, और ये बहुत अच्छी अच्छी डालते हैं स्टोरीज टाइप, घोस्ट वीडियोस रिलेटेड हर एक चीज़, जितनी भी भूतिया चीज़ हैं वो सब इस चैनल पे मिलती है। तो सबसे पहला जो वीडियो क्लिप है स्टार्ट करते हैं हम लोग। 16 मिनट की वीडियो है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्लिप देखते हैं। कौन आ। स्टेफनी एक शाम अपने छोटे बेटे को सोफे पर खेलते और मस्ती करते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने वीडियो तो अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए टिकटॉक पर अपलोड करी, पर ये इतनी ज़्यादा वायरल हो गई क्योंकि बाकी लोगों ने इसमें बच्चे के अलावा भी कुछ और दिल दहला देने वाला नोटिस कर लिया। क्या आपको नजर आया? कमरे में रखे बच्चे के एक झूले के कोने से झांकता हुआ एक छोटा अजीब सा साया दिखाई देता है। स्टेफनी का दावा है कि रिकॉर्डिंग के टाइम आसपास कोई दूसरा बच्चा नहीं था और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आखिर ये साया। मतलब समझ रहे हो गाइस, जो विदेशों में क्या होता है कि अपने बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं मेमोरीज़ के लिए, कि बड़े होने पे दिखाते हैं वो वीडियोस उनको। तो वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे नोटिस किया, ये और देखिए कुछ किसका झांक रहा है, है जैसे। ये कौन और किसका है। एक और बात जो इसे रहस्यमयी बनाती है वो ये कि जब बच्चा पहले कमरे में जाता है तो वो जल्दी से बाहर आ जाता है। हाँ देखिए, जब बच्चा पहले गया तो वापस आ गया, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों को और जानवरों को ये मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे घोस्ट है वहाँ पे, जैसे वहाँ कोई और हो ही नहीं। तो आखिरी एंटिटी क्या है? कोई असली भूत या बस एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। मजाक तो नहीं है गाइस, रियल ही था, रियल ही लग रहा था एकदम, मतलब सामने से दिख रहा था वो भूत। क्या वो रियल में भूत था? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला ही इतना वीडियो इतना भयानक हो गया कि अब दूसरा कितना वीडियो होगा, बाप रे बाप। चलिए दूसरा देखते हैं वीडियो। फ्लोरिडा के एक लाइव स्ट्रीमर माइकल सिर्फ गेमिंग कंटेंट बनाते थे और भूत प्रेत और पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं था। कम से कम इस घटना से पहले तो बिल्कुल नहीं। माइकल ने बताया कि उनके पेरेंट्स रोज सुबह ठीक 4 से 5 के बीच बेडरूम की खिड़की पर किसी के थपथपाने की शिकायत करते थे। पहले तो उन्होंने इसे वहम समझकर नज़रअंदाज किया, क्योंकि खिड़की बैकयार्ड में खुलती थी और चारों तरफ 7 फुट की ऊंची दीवार थी। तो किसी के जब इतनी ऊंची दीवार है तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता है किसी भी उससे होता। लेकिन जब ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो उनके पिता ने खिड़की के बाहर एक कैमरा लगा दिया। जो उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। The security light turns on. It picks up. तो सिक्योरिटी लाइट ये मतलब क्या होता है कि कैमरे के सामने जब कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है या कोई भी आता है सामने, तो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, सेंसर्स लगे होते हैं। तो क्या उस कैमरे के पास कोई आया? And then it walks back. And then you see the trees move. Look, यहाँ पे कोई Y los árboles se movió.
छोटा लड़का Y camina, es una persona, no es una persona chiquitica, muy chiquitica. सुबह 4:30 के अंधेरे में एक छोटा पारदर्शी साया पेड़ों के पास से गुजरता हुआ बैकयार्ड में मंडरा कोई रहा आदमी है था। शायद। दिखने में छोटे बच्चे जैसा ये साया कैमरे सुबह 4:30 बज रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो भूत आत्मा होते हैं सब सुबह के टाइम या रात के टाइम ज़्यादा टहलते हुए दिखते हैं। उस टाइम पीक टाइम होता है उन सबका। की खराब क्वालिटी लग सकता है, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि भला कैसे और क्यों एक बच्चा इतनी सुबह, जब सूरज भी नहीं निकला था, 7 फुट की दीवार फांदकर किसी के बैकयार्ड में घूमने आएगा। तो क्या इसका मतलब माइकल के पेरेंट्स ने कोई आत्मा या छोटे आकार के एक अननोन क्रीचर को कैद कर लिया? शायद ये राज एक राज ही रह जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कैमरे में अक्सर ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। जैसे कि नहीं, हॉस्पिटल में भूत होते रहते हैं, आत्मा रहती हैं, तो वो सब चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन हम लोग आँख से देख नहीं पाते हैं उस चीज़ को। यही चीज़ पहले वाले क्लिप में भी हुआ था। जब पहले वाले क्लिप में वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियोस अपने, वो रिकॉर्ड कर रहे थे अपने घर वालों को, फैमिली को भेजने के लिए, तो उसमें वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन असली में नहीं दिख रहा था वहाँ पे। तो कुछ ऐसी चीज़ है। चलिए तीसरी क्लिप स्टार्ट करते हैं। कैलिफोर्निया के एक वेट क्लिनिक में लगे सिक्योरिटी कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसे समझना नामुमकिन है। अपलोडर ने दावा किया कि ये घटना पिछली फरवरी में देर रात की शिफ्ट के दौरान हुई थी। अपलोडर बाहर गलियारे में सो रही थी जब अचानक उस शांतमयी माहौल को किसी अजीब चीज ने डर में तब्दील कर दिया। मतलब यार, पहले एक इंसान दिखा, उसके बाद एक कुत्ता दौड़ता हुआ दिखा स्पीड में। देखो, इंसान दिखा, फिर कुत्ता दिखा उसके बाद। जैसा कि मैंने कहा, इसे समझना लगभग नामुमकिन है। एक अंधेरी इंसानी रूपी साया भागते हुए आता है और दरवाजे से निकलने के बजाय ठोस दीवार के आर पार निकल जाता है। साए का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वहां लगी तस्वीरें हिल जाती हैं और जानवर खौफ में इधर उधर दौड़ने लगते हैं। अपलोडर के मुताबिक जब स्टाफ ने बाद में उस दीवार के दूसरी तरफ वाले कमरे को चेक किया तो उन्होंने पाया कि कमरे का सारा फर्नीचर उल्टा पड़ा हुआ था, जबकि वो कमरा पूरी रात बंद और खाली था। तो क्या ये कोई कैमरे की खराबी थी या सच में किसी सुपरनैचुरल एंटिटी ने खुद को उस बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसा लिया था? हमेशा की तरह भाई साहब, इनकी तो जो बोलने की तरीके है उसी से डर लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ तीसरी वाली जो क्लिप है उस पर कमेंट करके बताइएगा, क्या ये ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं क्या? क्योंकि देखने में लग रहा है कि एक इंसान दौड़ते हुए गया और उसकी स्पीड के कारण वहाँ जो फ़ोटो लगी हुई थी फ्रेम, वो हिल गई। और क्या होता है ना कि कुत्ते उत्ते को एहसास हो जाता है कि कोई आत्मा उत्मा अगल बगल घूम रही है। चलिए चौथा क्लिप देखते हैं। टिकटॉक यूज़र विलो बचपन में अक्सर अजीब घटनाएं अनुभव करते थे। ऐसी घटनाएं जिन्हें अपेरेंटली पैरानॉर्मल कहा जा सकता है। जैसे जैसे वो बड़े हुए ये सब कम होता गया और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि सब कुछ तब बदल गया जब वो एक नए अपार्टमेंट में रहने आई। एक रात उन्हें एक भयानक सपना आया, जैसे कोई डरावनी महिला उनकी सीढ़ियों के नीचे मौजूद है। वियर्डली उसी सपने के बाद से उनकी बिल्ली भी नीचे जाने से डरने लगी थी। Right, I just filmed my last video and she just came downstairs making a weird noise. Like, you okay? I'm a bit worried about her at this point. She's booked in for the best tomorrow, so hopefully she's alright, but my last cat, you alright? You know? और इसको क्या हो रहा है, घबराहट, चिंता हो रही है कि आखिर क्यों ऐसा ही कर रही है ये बिल्ली। तो उससे पूछ रहा है, क्या तुम ठीक हो? You alright, Corey? You wanna come back down? Well, she came downstairs, so that's progress. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. उनकी बिल्ली कारी साफ तौर पर बेचैन, किसी चीज से घबराई हुई थी, मगर इससे भी ज्यादा डरावनी थी वो अनजान फुसफुसाहट जो वीडियो खत्म होने से ठीक पहले कहती है, निकल जाओ। But it's weird, it's like she was trying to tell me something.
But it's weird. It's like she was trying to tell me something. But it's weird. It's like she was trying to tell me something. ये आवाज़ रिकॉर्डर की नहीं थी, क्योंकि जिस पल वो आवाज़ आई वो खुद भी बोल रहे थे। दिन बीतते गए पर सरगर्मियां सुनाई दिया नहीं वो रुकी। आवाज़? बिल्ली के अजीब बर्ताव के साथ साथ उन्हें दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते दिखने लगे। आखिरकार उन्होंने नीचे सीढ़ियों पर एक कैमरा लगा दिया और जल्द ही इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। कैमरे में रिकॉर्ड होगा। ये देखो, ओ भाई, चार बजे की क्लिप है, 4:15 शायद से दिख रहा है, 4:15। सुबह के 4 बजे नीचे का दरवाज़ा अपने आप पूरी तरह से खुलकर बंद हो जाता है। वो आगे पीछे ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अनदेखी एंटिटी उसे हिला रही हो। Just want to show it happening again. So, if there's anything in this room, can you... I didn't even have to finish. कह रहा है कि इस कमरे में कोई चीज है। I don't really need to prove that there's nothing तो down ये भी there. जो है पर्सन वो You didn't डरा go हुआ है। anywhere. Let's try again. Right. If there's anything in this room with me, well, yeah. If there's anything or anyone in this room right now, open the door again. वेट कर रहा है दरवाजा फिर होगा। Well, ये बोल रहा है कि अगर if कोई there's भी है anything तो or मतलब anyone दरवाजा खोलो, तो in उससे this ये room पता right चलेगा। now, open the door again. खुल गया दरवाजा। विलो को पूरा यकीन रोंगटे है खड़े हो कि गए उनकी एकदम। बिल्ली को ये अदृश्य आत्माएं नजर आती हैं और उन्हें शक है कि बचपन में जो भूतें उन्हें परेशान करती थीं अब वो उन्हें सताने के लिए वापस लौट आई हैं। भाई साहब, चौथा क्लिप तो सबसे ज़्यादा डरावना निकला। मतलब यार गजब, बहुत ज़्यादा डरावना, बहुत ही ज़्यादा डरावना। पंजाब से एक सब्सक्राइबर ने बताया कि शाम करीबन 7 पांचवें बजे क्लिप अपनी है। क्लासेस अटेंड करने के बाद वो छत के ऊपर टहल रहे थे जब उन्हें पायल छनकने की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। भाई साहब, उन्होंने बताया कि आवाज़ें सुनाई देने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। अगली सुबह जब वो अपने कमरे में बैठे थे तो एक बार फिर उन्हें छत पे किसी के चलने का एहसास हुआ। वो सब फिल्माने ऊपर की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी कोठे चलिए देखने के रह गए। बोल रहे छत पे चलते हैं, कौन है देखते हैं। कौन आ? ये पीली गई। कौन आ? सामने के कमरे का दरवाज़ा धीमे से बंद हो गया। रिकॉर्डर दौड़कर अंदर देखने गए लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। सबसे खतरनाक लग रहा है हालांकि क्या आपने सुना, दरवाज़ा खुलने के ठीक पहले एक लड़की के रोने की हाँ, आवाज़ मैंने सुनाई सुना था। देती आपने है। सुना? ये आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जो पहली वीडियो में छत पर सुनाई दी थी। सही। तो क्या रिकॉर्डर का घर किसी चुड़ैल से प्रेत बाधित हो चुका है जो अब उनके कमरों तक पहुंच चुकी है, या ये सब है बस एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। भाई साहब, अगला वीडियो सच चलिए कहूँ दूसरा तो वीडियो देखते हैं। काफ़ी परेशान करने वाला है। इसमें एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है जो कथित तौर पर लगभग हर रात घबराहट की हालत में जाग जाती है।
मतलब क्या होता है ना कि बच्चों को मतलब जानवरों को क्या होता है इन सब चीज़ को फील होता है, ये सब चीज़ ज़्यादा इसलिए रो रही है। दिखा रही है वहाँ पे कोई है, इशारा कर रही है। ऐसा ही बर्ताव बच्ची हर रात करती है। वो अपने सीने पर दबाव महसूस करती है, जैसे कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। बच्ची कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करती है, जैसे उसे वहां कोई नजर आ रहा हो, जिस कारण वो डर से कपकपाने लगती है। वो हताशा में अपने पिता को पुकारती है, जो उसे शांत करवाने के लिए प्रेयर्स को पढ़ने लगते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि वो किसी ऐसे साए को देख रही है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या फिर कोई ज्यादा खतरनाक और बुरी शक्ति उसे अपनी तरफ कुछ तो खींचने है, की क्योंकि कोशिश क्या होता कर है ना रही कि है। बच्चों को ज़्यादा फील हो जाता है ये सब भूत वूत का, जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो और वहाँ पे वो इशारा भी करे कि कोई तो वहाँ पे है, और भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या ही बोलूँ यार। चलिए 6वीं क्लिप अब देखते हैं हम। ये अगला किस्सा आपको दहला सकता है। ब्राजील कहाँ से का बस सीन है ये? ड्राइवर बस का? जूनियर सिल्वा एक सुबह लगभग 3 बजे के आसपास अकेले घर की ओर लौट रहे थे। बस उस समय पूरी तरह खाली थी, या कम से कम उन्हें तो यही लग रहा था। रात की घनी खामोशी में उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास अपने साथ होने लगा। De repente estamos por cá, tá bom? Uma puxada do ganso de roupa, a madruga é o que liga. Aí eu vou perguntar pra vocês. Só eu que tô vendo? Hã? देखो देखो शीशे में कोई दिख रहा है, बस पे कोई है क्या? मेरे को नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये देखिए, इस जगह पे कोई है पीछे। Só eu que tô vendo? Hã? Só eu que tô जबकि vendo? बस खाली है। लेकिन ऐसे देख रहा है तो बस में कोई नहीं है। Ninguém. Olha a hora. कितने बजे दिखा रहा है? 3 बजे, 3:21। सुबह के 3:21 पे वो अकेले बस लेके जा रहा है और कोई नहीं है बस में। तो सोच सकते हो भाई। जैसे ही ड्राइवर ने रेयर व्यू मिरर में देखा, उसे साफ नजर आया जैसे कोई इंसान बस की एक खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा हो। हालांकि जब वो पलटकर अंदर निगाह मारता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ड्राइवर ने बताया कि जब उसे किसी आत्मा की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, उस वक्त वो एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था। देखिए गाइस, ड्राइवरों के बीच एक कब्रिस्तान से पुरानी उस वक्त अफवाह गुजर है रहा कि था। जब भी वे इस रास्ते से गुजरते आत्मा हैं, घूमती रहती हैं खास और तौर उसके पर रात बस के 12 अंदर बजे आती के हैं। बाद, तो यहाँ कब्रिस्तान के आसपास भटकती आत्माएं खाली वाहनों में पनाह लेने की कोशिश करती हैं। जूनियर सिल्वा के साथ जो हुआ वो हर एक के लिए एक चेतावनी है कि बस में चढ़ने वाले सारे यात्री इंसान नहीं होते। देख लो भाई, जितने लोग बस में चढ़ते हो सब इंसान नहीं होते हैं। तो ऐसे रहिए एकदम सतर्क। अब ये बोनस क्लिप है इनका, मतलब 6 क्लिप तो दिखा दी और 1 क्लिप ये बोनस में चलते हैं, तब बॉटम लाइन करके हैं। तो इनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा चैनल का, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज की बोनस क्लिप की ओर। ये कहानी है ब्राज़ील के एक आदमी की, जो देर रात अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। सफ़र के दौरान उसकी नज़र आगे चल रही एक और बाइक पर पड़ी, जो घने अंधेरे में बिना हेडलाइट ऑन किए चल रही थी। उसे लगा शायद बाइक सवार किसी दिक्कत में है, तो मदद के इरादे से उसने अपने मोटरसाइकिल की रोशनी उसकी तरफ कर दी। हालांकि जो इसके बाद हुआ वो कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिना हेडलाइट के
अचानक बाइक चला रही औरत पीछे मुड़कर उस आदमी को देखती है और तभी उसे उस औरत का बेरंग और खौफनाक चेहरा डरावने ढंग से हंसता हुआ नजर आ जाता है। ये देखकर वो आदमी इतना डर गया कि वो अपनी मोटरसाइकिल का कंट्रोल खो बैठता है और वीडियो इसके तुरंत बाद ही खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखकर कई लोगों के होश उड़ गए, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया। भाई साहब मतलब सोच रहे हो आगे चल रही तुम्हारे कोई बाइक पे भूत और ऐसे देखे पीछे तो एकदम यार गिर के भी गया होगा, उसको हार्ट अटैक भी आ गया होगा और उसके बाद ये वीडियो भी बंद हो गई ऑटोमेटिक। मतलब सोच रहे हो उसकी थिंकिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखें आज के कब्रिस्तान लिए बस लाइन करके चैनल है, देखिएगा ज़रूर एक बार। ये वीडियो अगर आप देखे होंगे तो समझ गए होंगे। बाकी और भी वीडियोस आएंगे और बाकी आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो गई। मेरे को देख रहे हैं यहाँ पे फ़ैन भी चला है, लेकिन तब भी इतनी गर्मी हो रहा है और पूरा रोंगटा खड़ा हो गया था एकदम जब ये पूरी वीडियो क्लिप देख रहा था। और गाइस मालूम है वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब मैं इंट्रो शुरू किया उसके बाद ही अचानक से मेरे कमरे की लाइट बंद हो गई थी ऑटोमेटिक, लेकिन जो उसके बाद बीच में लाइट आई आप देखे होंगे। तो फिलहाल अभी वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। और अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस लाए हैं सब फ़नी वीडियोस लाए हैं, अपने पुराने व्लॉग्स भी डालते हैं, फ़नी वीडियोस भी आते हैं और ये अब बहुत ही पहली बार मैं डाला हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।